नमस्कार दोस्तों, तिलस्मी कहानियों के सिलसिले में एक नई कहानी जादुई अंकुश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक देश का राजा वीरसेन बहुत ही प्रतापी था, प्रजा को प्यार करता था और प्रजा के सेवार्थ हमेशा हाजिर रहता था। उसकी एक पत्नी थी और एक पुत्री। पुत्री भी पत्नी के समान ही सुंदर थी और राजा इनका भी उतना ही ध्यान रखता था जितना कि एक राजा को अपने बच्चों का रखना चाहिए। वीरसेन की पुत्री ने एक दिन उससे जिद किया कि मुझे ऐसे पंख चाहिए जिसको लगाकर मैं उड़ सकूं और इधर उधर की सैर कर सकूं। मांग बड़ी अजीब थी। राजा का दिमाग तो चकराया, मगर राजा क्या, जो अपनी पुत्री के मनोकामना को पूरा ना कर सके, तो इसके लिए उसने राज्य में जगह जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जो कोई भी ऐसा पंख ले आकर देगा जिसको लगाकर मेरी पुत्री उड़ सके तो मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा, अच्छा इनाम दूंगा। उधर उसी के राज्य में एक गांव में मोहन नाम का एक नौयुवक रहता था, जिसका पिता उसके नाकारेपन से बड़ा दुखी था। वो बुद्धिमान जरूर था मोहन, मगर नाकारा था। अब मोहन के पिता ने देखा कि चलो ये एक मौका है, किसी तरीके से इस लड़के को काम पर लगाया जाए। तो उसने बुलाकर उसको कहा कि भाई मोहन, तूने सुना है राजा ने जो ढिंढोरा पिटवाया है? बोला हाँ पिताजी, सुना तो है। बोला कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि वैसा ही पंख कहीं से ले आओ, उसने जो इनाम वगैरह दिया तो उससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम भी कोई काम कर सकोगे। उसको ये विचार बहुत पसंद आया और वो उसके तलाश में निकल गया। अब निकल गया तो अपना खाना पीना बांध कर चलता चलता वो काफ़ी दूर गया तो एक बुढ़िया को उसने देखा कि बुढ़िया जो है वो कुएं में से पानी निकाल रही है और थकी हुई भी है और बीच बीच में रोती भी जाती थी। उसको दया आई, उसने कहा बूढ़ी अम्मा तुम हटो, तुम्हारे बदले मैं थोड़ा सा पानी निकाल देता हूँ। तो उसने 150-200 बाल्टी पानी कुएं से निकाली। उसके बाद बुढ़िया के पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया लेकर उसे नज़दीक ही बने हुए एक घर में ले गई। वहाँ उसने जो खाना बना रखा था उसमें से निकाला और 2 थालियों में करके एक थाली उसको देकर और एक थाली खुद लेकर बैठ गई खाने के लिए। खाते खाते उसने पूछा कि अम्मा एक बात समझ में नहीं आई कि तुम पानी निकाल रही थी और बहा रही थी, उसका कोई इस्तेमाल तो नहीं दिखा? तो बुढ़िया ने बताया कि बेटा, मेरा एक किला था जिसे एक जादूगर ने कब्जा कर रखा है और उस जादूगर के कब्जे से वो किला मैं तो इस उम्र में ले नहीं सकती और मेरे बेटे को भी उसने गिरफ्तार करके अपने पास ही कैदी रखा हुआ है। उसी के खेत की, जो वस्तुतः मेरे खेत थे, उनकी सिंचाई के लिए पानी चला रही थी। यहाँ से वो खेत 3 कोस से ज़्यादा दूर हैं और पानी जो मैं गिराती थी वो आगे जिस नाले में जाकर गिरता था वो नाला जाके उन खेतों में गिरता है। अच्छा, उसको बात समझ में आई तो उसने पूछा कि तुम किस लिए निकले हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया अपना मकसद। तो बुढ़िया ने बताया कि ऐसा एक पेड़ तो है, मैं जानती हूँ कि उसके पत्तों के पंख बना लेने पर आदमी वो लगाकर उड़ सकता है। तो उसने कहा कि अम्मा मुझे बताओ ताकि मैं वो काम कर सकूं और अपने परिवार के दारिद्र्य को दूर कर सकूं।
तो बुढ़िया ने शर्त रख दी कि तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम जाके मेरे लिए ये काम कर दो, फिर मैं तुमको वो पेड़ बता दूँगी। अब ये शर्त पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसी ऊहापोह में था। मगर उसे जब पेड़ का पता जानना था तो बुढ़िया के काम को करने के लिए भी बेड़ा उठाना ही था। तो उसने बेड़ा उठाया और वहाँ से चल दिया। वो जब काफ़ी नज़दीक पहुँचा उस महल के, उस नाले के किनारे किनारे चलते हुए उस महल के काफ़ी नज़दीक पहुँचा, तो उसने क्या देखा कि एक घना सा पेड़ था और महल कुछ दूर दिखाई दे रहा था। तो महल में घुसने के पहले उसने उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचा कि खाना खा लूं। तो जैसे ही खाना खाना शुरू किया, उसी समय ऊपर से एक बड़ा सा बिच्छू आकर गिरा। बिच्छू को देखकर डर तो इसे ज़रूर लगा, लेकिन इसने अपने खाने में से कुछ हिस्सा निकाल कर उसके सामने रख दिया और वो बिच्छू ने अपना खाना, अपने हिस्से का खाना खाया, बड़ा प्रसन्न हुआ और इससे आदमियों की भाषा में बात करने लगा, कहने लगा कि तुमने मेरी मदद की है, मेरी भूख मिटाई है, तो मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने साथ रख लो, ताकि मैं मौके पर तुम्हारे किसी न किसी काम आऊँगा, इसकी गारंटी भी करता हूँ। उसने बिच्छू को उठाया, अपने जेब में रखा, उस महल के पास गया, महल में आवाज़ लगाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर एक घंटी लगा हुआ अटका हुआ देखा, तो उस घंटी को उसने बजाया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद वो अंदर गया। चलता चलता वो फिर एक अंदर और सीढ़ियाँ और पाताल जैसा कुछ दिखाई दिया, उसमें घुसा। आगे चलता चलता वो उस महल को भी पार कर गया और एक समुद्र के किनारे की जगह थी, वहाँ वो जाके निकला। वहाँ वो टहलने लगा। वास्तव में वो उस जादूगर के द्वारा बनाया गया माया जाल था और वहाँ पर उसे एक भयंकर जीव ने चारों तरफ से लपेट लिया और उसके पकड़े जाते ही वो उसकी गिरफ्त में आते ही बेहोश हो गया। जब होश में आया तो अपने को एक कमरे में बंद पाया, जहाँ पे बहुत सारे मांस इत्यादि सड़ने की दुर्गंध आ रही थी। कई आदमियों की हड्डियाँ इत्यादि वहाँ दिख रही थी, जो सड़ भी रही थी और बदबू भी दे रही थी। अब वहाँ पे वो बहुत घबराया, लेकिन हिम्मत करके थोड़ा सा आगे गया तो क्या देखता है कि बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए हैं, जिनके प्रकाश से वो जगह प्रकाशित हो रही थी। वो हीरे उठाने के लिए जैसे ही अंदर घुसना चाहा तो उसको आवाज़ आई कि क्या कर रहे हो बेवकूफ़ी, उसमें अंदर कितने विषधर हैं और वो तुम्हें काट लेंगे और तुम उठ नहीं पाओगे। तब उसने देखा कि वास्तव में एक से एक सांप उसमें विचर रहे थे, तो अंदर घुसना उसने स्थगित कर दिया। इसी समय बड़े जोर की अट्टहास आई। वो राक्षस या जादूगर जो तिलस्मी था वो कहीं से देख रहा था। उसने कहा कि फ़िलहाल तो तूने अपने आप को बचा लिया, ये जो सांप हैं ये मेरे दैत्य हैं, ये दिन में तो इसकी रखवाली सांप बनकर करते हैं और रात होते ही ये निर्जीव हो जाते हैं और राक्षस रूप में आ जाते हैं, पर निर्जीव हो जाते हैं। तो आज नहीं तो कल ये तुम्हारा शिकार तो करेंगे और इन्होंने नहीं किया तो जो जीव तुम्हें पकड़ कर ले आया था वो आदमियों का मांस बड़े चाव से खाता है, तो वो तुम्हें कल पकड़ के मार के खा जाएगा और जैसे वहाँ हड्डियाँ सड़ रही हैं वैसे तुम्हारी हड्डियाँ सड़ने के लिए पड़ी रहेंगी।
अब वो बड़ा उदास परेशान था, उसमें पढ़ाई हुआ था। जो दैत्य उसको पकड़ कर ले आया था वो तो आया नहीं अभी तक, लेकिन वो बिच्छू पता नहीं कब इसकी जेब से निकल के और कहीं चला गया था। वो वापस आता हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह में एक अंकुश दबा हुआ था। उस अंकुश को दिखाकर उसने कहा कि ये अंकुश पकड़ो, उस जादूगर को मैंने जाकर डस लिया था और जादूगर मर गया। और अब उसकी माया नगरी भी टूट गई, तिलस्म टूट गया। और इसी अंकुश से वो सारा तिलस्म किया करता था। ये अंकुश अपने पास रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। खैर, उस राक्षस के मरते ही सारा तिलस्म टूट चुका था। ये बाहर निकला, तब तक बुढ़िया भी धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच चुकी थी। बुढ़िया को उसका राज्यपाट और उसका बेटा हैंड ओवर करके, और वो वहाँ से बुढ़िया से उस पेड़ का पता पूछकर पेड़ के पास गया। वहाँ से पत्ते तोड़े, पंख बनाए, पंख बनाकर अपने पंखों पर बांधकर और उड़ता हुआ वहाँ से अंकुश अपने पास संभाल रखा था और बिच्छू को जेब में डाल के, और वो वहाँ से उड़ता हुआ राजा वीर सिंह के राज दरबार के पास आके और उड़ने लगा। सारी दुनिया देखने लगी, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, आदमी कैसे उड़ रहा है। राजकुमारी का तो लगता है ख्वाब पूरा हो गया, इस तरह की बातें कर रहे थे। राजा भी अपने छत पे आ गए, रानी भी आ गई और कालांतर में राजकुमारी भी आ गई। तब तक ये उड़ ही रहा था। सबको एक साथ छत पर देखकर वो छत पर उतर गया और उसने वो पंख राजा को दे दिए। राजा ने उसे अपने गले में पड़ा हुआ बढ़िया सा हार निकाल कर दे दिया इनाम के स्वरूप में, और राजकुमारी उसे पहनकर उड़ने लगी। जब राजकुमारी उड़ने लगी तो अचानक क्या देखती है कि उसे कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, जब तक बड़ी तीव्र गति से वो गायब भी हो गई। अब सभी अचरज में पड़ गए कि इतनी देर से तो इतने अच्छे से घूम रही थी और खेल रही थी और पंख के सहारे उड़ रही थी, अचानक क्या हुआ। तो फिर राजा ने उसको अगला काम ये कहा कि भाई मोहन, तुम जाओ और मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो उसे खोज कर ले आओ। खोज कर ले आओगे तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी भी कर दूँगा और राजपाट करने के लिए आधा राज्य भी दे दूँगा। वस्तुतः मेरे पास तो जो कुछ भी है तुम ही लोगों का हो जाएगा। अब वो कुछ सोचता हुआ सब बाहर निकला कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तभी जेब में पड़े बिच्छू ने कहा कि अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पास तो जादुई अंकुश है, उस अंकुश की मदद लो। तो जादुई अंकुश को उसने निकाला, सामने की तरफ किया और कहने लगा, अंकुश मुझे ले चल वहाँ, राजकुमारी है जहाँ। पलक झपकते ही उसने उसे राजकुमारी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। राजकुमारी को उसी बुढ़िया ने अचानक अपहरण कर लिया था और उसी किले में जो उसने उस बुढ़िया को जीत कर दिया था, उसमें अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रही थी। इस बीच में वो वहाँ पहुँचा तो बुढ़िया ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी को लेने आया हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि राजकुमारी को तो तुम ले नहीं जा सकते और मैं तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उस लड़के ने, मोहन ने कहा कि देखो बुढ़िया माता, उस समय मैं वचनबद्ध था, इसलिए तुमको सारा तुम्हारा जीता हुआ किला और धन और राज्य सब दे दिया था, लेकिन अब मैं बाध्य नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा और राजकुमारी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। उसने तुरंत ही अंकुश निकाला, सामने किया और कहा कि बुढ़िया और इसके बेटे दोनों को भस्म कर दो। वो तत्क्षण ही भस्म हो गए। उसके बाद पूरा किला, वहाँ का धन संप्रदाय जो कुछ भी था वो उसने अपने कब्जे में किया और
राजकुमारी को लेकर अंकुश से कहा कि अंकुश, राजा वीर सिंह के राज्य में उनके घर पे चलो। वहाँ पहुँच गया, खुशी से उनकी शादी कर दी राजा ने, अपना राज्यपाट भी दे दिया और वहाँ किले में अलग राजपाट उस लड़के का अपना हो ही गया था। वहीं पे जाकर वो रहने लगा, वहीं राजधानी बना ली, अपने माता पिता को भी वहीं बुला लिया और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपा पूर्वक सब्सक्राइब करें, अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।